फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, जो पोस्टर है उसको इतना सारा प्यार, सलमान जी से प्यार मिल गया, और क्या चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये जानना चाहूंगी कि ये फिल्म आप लोग के पास कैसे आई एंड शूटिंग हो चुकी है, सो हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस लाइक, बिकॉज एक तरह से आई नो आपने काम किया हुआ है ऑलरेडी थोड़ा बहुत, लेकिन लाइक इट्स योर लाइक वी कैन से कि इट इज लाइक अ मेक और ब्रेक फिल्म फॉर बोथ ऑफ यू, सो किस जी। तरह से फिल्म आपको मिली एंड हाउ डिड इट ऑल गो। लेडीज फर्स्ट। ओके, थैंक यू। डेफिनेटली मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे फादर जो प्रोड्यूसर है वो ये सेम लाइन में है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इजीली मिल गया। डेफिनेटली हम दोनों को राउंड ऑफ ऑडिशन जाना पड़ा, एंड देन राजी जैसे आप जानते हैं कि बहुत बड़े डायरेक्टर है और बहुत ही एक टफ मास्टर है, तो उनके साथ भी ऑडिशंस हुए, हमारे साथ में ऑडिशंस हुए, एंड देन हमारी शूटिंग बैंगलोर में हुई थी 30 days and 30 days so it's just a I don't know like a dream movie for both of us. Right. Tamashi, what about you? मुझे तो ये फिल्म किस्मत से मिली है साक्षी, क्योंकि जिस वक्त मुझे बैड बॉय मिली उस वक्त मेरा करियर में कुछ हो नहीं रहा था, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, रिजेक्शन से गुजर रहा था, और ऑडिशन प्रोसेस जो होता है बॉलीवुड में, मुंबई में, वो बहुत मुश्किल होता है, आसान बिल्कुल नहीं होता है। तो फाइनली मुझे ये फिल्म मिली, मैं साजिद भाई से मिला, वैकी ने मुझे मिलवाया, वकील खान जो हमारी फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं, तो उन्होंने मुझे बोला साजिद भाई तुमसे मिलना चाहते हैं, तो मैं गया उनसे मिलने, तो उनको मैं पसंद आया, और फिर 10 दिन बाद साजिद भाई ने फिर मुझे ऑफिस बुलाया और बोला राज जी तुमसे मिलना चाहते हैं, और फिर मैं राज जी से मिला और राज जी को मैं पसंद आया, और फिर हम दोनों का फोटो शूट हुआ, मैं और अमरीन का, मतलब ऐसे ही नहीं मिल गया काम, हम दोनों का फोटो शूट हुआ, हम कैरेक्टर्स में फिट हुए, और फिर मुझे हम दोनों को ये फिल्म मिली। और हमने राज जी के साथ काफी रिहर्सल्स की और काफी ऑडिशंस किए सीन्स हमने, ताकि वो देख पाए और समझ पाए कि हम कैरेक्टर्स कितना फिट हो रहे हैं और कितना समझ पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश भारद्वाज हमारे वर्कशॉप के टीचर थे, मैं और अमरीन के, तो कुछ 4-5 हफ्ते प्रकाश जी ने हमको रगड़ा और राज जी ने अपना फीडबैक दिया, और फिर हम बैंगलोर गए फिल्म की शूटिंग करने। नमाशी, जैसे आपने कहा कि यू नो इट वाज नॉट इजी फॉर यू, सब लोग सोचेंगे आप तो इतने बड़े सुपरस्टार के बेटे हैं, आपके लिए इतना डिफिकल्ट कैसे हो सकता है। सो कभी आपकी फादर ने आई मीन वो आपको क्या एडवाइस करते थे इस टाइम में, बिकॉज वो चाहते तो आई एम श्योर वो कॉल लगा के बोल सकते थे लोगों को कि यू नो माय सन इज वेरी टैलेंटेड, आप देख लो, बट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दैट एस्पेक्ट। साक्षी, होता ये है कि जब आप प्रिविलेज्ड खानदान से होते हैं ना, और जब आप एक स्टार किड होते हैं, तो आपको सब कुछ इजीली मिल सकता है, लेकिन जब आपको सब इजीली मिल जाता है ना, तो आप उसकी कदर नहीं करते हो। तो मुझे लगा कि मैंने अपने भाई को स्ट्रगल करते हुए देखा है, यू नो माय ब्रदर मीमो, हु इज अ वेरी अंडररेटेड एक्टर ऑफ बॉलीवुड, उनको मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है, तो मैं सीखा कि आसानी हो या मुश्किल हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, आप किसके भी बेटे हो। तो मेरे फादर ने मुझे एक ही चीज बोली कि अपनी जिंदगी तुम्हें खुद लिखनी है, जब तक तुम मिथुन चक्रवर्ती के बेटे हो, यू विल स्टिल हैव दैट टैग दैट यू आर मिथुन चक्रवर्ती सन, तुम्हें नमोशी चक्रवर्ती बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी एवरी डे। और मैं यही सोचता था कि अगर मैं हमेशा उनके नाम से ही जाना जाऊंगा तो मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो मैंने वो प्रोसेस इसलिए किया कि मुझे देखना था कि मुझ में खुद में कितना टैलेंट है, विदाउट आस्किंग हेल्प फ्रॉम माय फादर। तो ऑफ कोर्स इजी तो बिल्कुल नहीं होता है, बिकॉज व्हेन यू स्टेप आउट इंडिपेंडेंटली, और मुंबई शहर में रोज 1000 लोग आते हैं फिल्मों में काम करने के लिए, तो जब आप ठोकरे खाते हैं, आप रियलाइज करते हैं कि जिंदगी में फेलियर और रिजेक्शन बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू बिकम समथिंग इन लाइफ। और जब मुझे बैड बॉय मिली, साजिद भाई ने मुझ पर भरोसा किया, राज जी ने किया, तो मैंने सबसे पहले अपने फादर को फोन किया और बोला डैड मुझे मैंने फिल्म साइन की है। तो उनको पता भी नहीं था, उन्होंने बोला कहाँ जा रहा है भाई, क्या है, तो मैंने बोला मैंने साइन कर ली। तो ही वाज सो प्राउड ऑफ मी बिकॉज मैंने खुद से किया। अब वो कैसा किया, क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी जो खुशी है ना साक्षी, वो आई डोंट थिंक आपको प्रिविलेज होने से मिल सकती है, जो अमरीन के साथ भी हुआ। शी डिडंट गेट द फिल्म इन 1 सेकंड, बहुत प्रोसेस था, बहुत ऑडिशंस हुए, बहुत वर्कशॉप्स हुए, फोटोशूट्स हुए। तो जब अमरीन को फाइनली राज जी ने ओके किया,
I mean, I'm sure it meant her the same as it meant for me. It's true, like जैसे नमोशी ने कहा कि no matter आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, इनिशियली मे बी आपको एक प्लेटफॉर्म में मिल जाए वो चीज़, बट देन आई थिंक आपका टैलेंट आपके लिए बहुत बोलेगा आगे. आपको एक मूवी मिल जाएगी, बट आई थिंक आपको खुद की आइडेंटिटी बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वही एक चीज़ है जो आपको इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करेगी. जी, आप दोनों सलमान जी से मिले, उन्होंने आपका पोस्टर तो शेयर किया एंड बहुत आपको बधाई भी दी उसके लिए, लेकिन उन्होंने कौन से रशेस देखे हैं, आप लोग का काम देखा है अपार्ट फ्रॉम द पोस्टर? मैं अभी तो खैर लॉकडाउन है तो मुलाकात नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं सलमान भाई से कुछ महीने पहले मिला था जब वो राधे की शूटिंग कर रहे थे. आई डोंट थिंक अमरीन उस दिन आ पाई थी, शी वाज बिजी. तो उन्होंने फिल्म नहीं देखी अब तक, लेकिन उन्होंने पोस्टर देखा, उन्हें पोस्टर बहुत पसंद आया. उन्हें जैसे लिखा लाजवाब. तो हमारे लिए इससे और लाजवाब बात क्या हो सकती है कि सलमान भाई ने हमारा पोस्टर लॉन्च किया और उन्हें बहुत पसंद आया मेरा और अमरीन का लुक. तो उन्होंने फिर वो अपलोड किया, लेकिन फिल्म अब तक उन्होंने नहीं देखी है क्योंकि फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में है हमारी. आई थिंक फिल्म किसी सेलिब्रिटी ने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि बिकॉज लॉकडाउन एंड हमारी सिचुएशन अभी जैसे है, बट काफी सेलिब्रिटीज से हमें बहुत सारा सपोर्ट मिला, जैसे वरुण धवन, अमिताभ बच्चन एंड सलमान खान ऑब्वियसली. तो ओवरवेलमिंग है. जी अमरीन, आपसे मेरा सवाल है कि आप क्या हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती थी, एंड कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग बनना चाहते हैं लेकिन वो चीज के लिए वोकल नहीं होते, बिकॉज कहीं ना कहीं आज भी थोड़ा सा लोगों के लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग होता है बोलना कि हम एक्टर्स बनना चाहते हैं. सो डिड यू ऑलवेज वांट टू बी एन एक्ट्रेस एंड आप उतनी वोकल भी थी हमेशा से? आई डोंट थिंक मैंने कभी डिसाइड किया कि मुझे कौन से करियर में जाना है. आई थिंक मैं बस वो चीज़ को नेचुरली आने दे रही थी, और कभी एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शंस मैंने सोचे थे, जैसे हर लड़की के दिमाग में टीचर बनना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ, काफ़ी सिली ऑप्शंस. बट देन आई थिंक मेरे 12th के बाद जब मैंने BBA अपना चालू किया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तभी मुझे बिजनेस में भी इंटरेस्ट था. आई थिंक मैं बिजनेस में काफ़ी अच्छी हूँ, बट हमेशा से एक्टिंग सबकॉन्शियसली रहा है. मेरी मॉम बहुत ही फिल्मी है, तो जब भी उन्होंने जैसे ओम शांति ओम बाहर आई थी, तो रिलीज दीपिका पादुकोण के पोस्टर के साइड में वो उन्होंने मुझे खड़ा किया और वहाँ पे मेरी पिक्चर ली, और वो बहुत विश करती थी कि मैं भी चाहती हूँ कि अपनी बेटी को दीपिका जैसे बड़ी स्क्रीन पे देखूं, शाहरुख के साथ हो या कोई भी बड़े एक्टर के साथ हो. तो आई थिंक सबकॉन्शियसली मेरे लाइफ में ये हमेशा से चलता रहा. देन फाइनली 2 years बैक आई थिंक हम दिल्ली जा रहे थे, हम सब ट्रैवल कर रहे थे, तो डैड ने कहा कि आई थिंक अमरीन, आई नो व्हाट यू वांट, बट आई थिंक यू शुड ट्राई एक्टिंग. एंड देन उस दिन से मैंने कभी पीछे नहीं देखा, एंड देन आई थिंक आफ्टर दैट ही वाज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड. दैट इज अमेजिंग. हमारे आपके पास आती हूँ, आर्टिकल 15 ने आपको लगता है किसी तरह की आपकी हेल्प की, लाइक इन ओपनिंग अप? मैं आपको I'm sorry I'm cutting you. ये मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आर्टिकल 15 से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं उस फिल्म में नहीं था. ओके, तो विकिपीडिया इज अ लायर देन. नहीं, मैं ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सबसे भी, ऑल द मीडिया पीपल, कि जब वो न्यूज आई थी ना, वो फॉल्स न्यूज थी, लेकिन मुझे किसी ने कांटेक्ट ही नहीं किया था, तो वो फैल गई न्यूज. तो मेरा कोई भी लेना देना नहीं है उस फिल्म के साथ. बैड बॉय ही मेरी पहली फिल्म है, और आर्टिकल 15 में जो भी कैरेक्टर मुझे बोल रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, किसी और ने किया है, और आई एम श्योर माइंड ब्लोइंग किया है. तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है. चलिए, थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग. अच्छा है, कभी कभी लाइक गूगल भी गलत बता देता है. इट्स गुड टू नो दैट योर डेब्यू फिल्म इज योर डेब्यू फिल्म, लाइक यू आर इन द मेन. गुड. हम लोग ऐसे सुन रहे थे कि अभी मिथुन जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी, अभी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ इज ही डूइंग एज ऑफ नाउ? मेरे डैड एकदम ठीक हैं साक्षी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. ही इज फाइन, फिट. वो बैंगलोर में है, लॉकडाउन की वजह से अब तक आ नहीं पाए हैं मुंबई, लेकिन अब वो एकदम ठीक है और बहुत जल्दी शूटिंग शुरू करने वाले हैं. जी, आप में डांसिंग का कीड़ा है, आपके फादर तो इतने अच्छे डांसर है, तो हमें आपकी डांसिंग देखिए कि दोनों की इस फिल्म में कितना हम डांस सीख सकते हैं. साक्षी, मैं ऐसे ही, मैं तो जनरली भी कीड़ा ही हूँ, लेकिन डांसिंग का कीड़ा भी मुझ में है. और मैं 2 एक्टर्स का नाम लेना चाहूंगा यहाँ पर.
मेरे फादर के अलावा वो हैं गोविंदा और मेरे भाई मीमो चक्रवर्ती, जो मेरे सबसे फेवरेट डांसर्स हैं। तो डैडी के अलावा गोविंदा और मीमो का जो डांस स्टाइल है, उनके डांस स्टाइल को मैं देख देख कर अभी कोशिश कर रहा हूँ डांस करने की। आप लोग देख के बताओ कैसा है डांस जब आप फिल्म देखेंगे। आपको बिग स्क्रीन पे देखना पड़ेगा कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। बिल्कुल। अमरीन, आपको डांस का कितना शौक है? आई एम श्योर हम आपका, बिकॉज हम लोग एज्यूम करते हैं कि आप उतना ही अच्छा डांस करेंगे जितना आपके फादर करते, तो आपके लिए आसान था या डिफिकल्ट था इनके साथ जुगलबंदी करना डांस में? आई थिंक बट डांस एक्टिंग से पहले मुझे डांस से बहुत प्यार था। मैंने बहुत ट्रेनिंग ली है डांस में। आई थिंक मैंने सारे डांस टाइप जैसे बॉलीवुड, हिप हॉप, क्लासिकल, कंटेम्प्रेरी। तो मुझे आई थिंक डांस इज जस्ट अ वे ऑफ हाउ आई एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरे लिए डांस। एंड देन नमोशी, जैसे आप जानती है, बहुत ही एक फन पर्सन है, तो वो डांस में भी वो निकालने की कोशिश करते हैं। देन आई थिंक मैं वेट कर रही हूँ कि आप सब देखें वो चीज को। जी, वी आर एक्साइटेड। एंड अगला सवाल मेरा ये होगा कि सेट पर फर्स्ट डे कैसा था, फर्स्ट शॉट कैसा था, एंड क्या रात में नींद आई थी आपको कि कल से मेरी फिल्म शुरू होने वाली है? सो हाउ वाज इट? बिल्कुल नहीं। आई थिंक फर्स्ट शॉट नमोशी का था, एंड देन हम दोनों का फर्स्ट शॉट था फर्स्ट डे। एंड देन आई डोंट नो, मुझे बहुत सारी मिक्स फीलिंग्स चल रही थी। जैसे मैं वैनिटी वैन में बैठी थी तो मेकअप चल रहा है आपका, बट आप सोच रहे हो कि मैं शॉट कैसे लूं, बट आप जैसे सोचते हो वैसा जाता नहीं है। डेफिनेटली सब कंट्रोल राजी के हाथ में था, तो उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा हेल्प किया हमें। आई थिंक एक्टिंग, जितनी भी एक्टिंग मैंने सीखी है वो बैड बॉय के सेट पे सीखी है और राजी से सीखी है मैंने। जी, व्हाट अबाउट यू? साक्षी, हमारी शूटिंग करीबन 1 साल पहले शुरू हुई थी बैंगलोर में, और सुबह 6 बजे का कॉल टाइम था हमारा। तो वो रात भर तो मैं हर 10 मिनट उठ रहा था, करवटें ले रहा था, क्योंकि मेरा बचपन का सपना था टू बी एन एक्टर, और वो पूरा हो रहा था, वो भी राज जी जैसे लेजेंड के साथ। तो मैं जब सेट पे पहुंचा, लकीली वर्कशॉप्स की थी तो डायलॉग्स पता थे, सीन का मूड पता था। लेकिन जब वो शॉट हुआ, मेरे साथ मेरे 4 एक्टर्स थे उस दिन जो मेरी फिल्म में दोस्त हैं, अमरजीत, सागर, राहुल और शिव। तो उनके साथ हम 5 का सीन था, जो कि बहुत ही जबरदस्त सीन था, तो वो शूट किया। लेकिन देखिए मेरी किस्मत, गुड लक, के राज जी ने एक्शन बोला और उसके 1 घंटे बाद माय फादर सरप्राइज्ड मी इन बैंगलोर। और वो बैठे हुए थे, तो लोगों ने बोला डैडी आ गए। तो जैसे सुना डैडी आ गए, मेरी बेल्ट और ढीली हो गई टेंशन से कि डैडी भी आ गए। लेकिन इतना, मतलब डैडी ने बोला, बिकॉज डैडी ने देखा राज जी हैं सेट पे, तो डैडी एक बार भी सेट पे नहीं आए। वो बैंड पे बैठे थे और बोल रहे थे राज जी की बात सुनो। और राज जी जैसे ब्रिलियंट एक्टर्स डायरेक्टर मुझे नहीं लगता इंडिया में है। मुझे और अमरीन को हर शॉट में राज जी ने हेल्प किया है, और हमारी परफॉर्मेंस जो आई है बाहर, होपफुली आप लोग को पसंद आएगी। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ राज जी's unimaginable talent. डेफिनेटली। एंड आई थिंक रीजन व्हाई हमारे डैड सेट पे नहीं आए थे, बिकॉज वो जानते हैं कि राजी कितने बड़े डायरेक्टर है। एंड देन आई थिंक उन्होंने बस सौंप दिया था हमें उनको, क्योंकि वो जानते कि हम हमारा करियर जो है वो एकदम सेफ है, एंड देन वो हमारे एक्टिंग को एकदम 100% निकाल पाएंगे। तो आई थिंक वो एक ट्रस्ट था राजी पे, तो दैट्स व्हाई हमारे डैड सेट पे इतना नहीं आए। जी, एब्सोल्युटली। आई नो सबको होता है कि पेरेंट्स आते तो और नर्वस हो जाते, स्पेशली जब वो इसी फील्ड से हो। तो भी ऐसा कोई सीन या शॉट था जब आपको लग रहा था कि अरे यार ये तो हुई ना, मैंने किस चीज में फंसा लिया है अपने आप को, लाइक इट वाज सो डिफिकल्ट दैट यू लिटरली फेल्ट लाइक क्राइंग, लाइक एनी सीन और एनी शॉट? I remember, I think this was shooting, हम I think halfway through थे मूवी में, and then मुझे तो लग रहा था कि हाँ, मतलब मैं कैरेक्टर को समझ रही हूँ, बहुत फ्लो में आ रहा है, मैं इजीली कर पाऊंगी हर चीज। बट वन डे आई थिंक आई वाज जस्ट हैविंग अ बैड डे, एंड हमारा नमोशा मेरा एक सीन था। आई थिंक मैंने 25 to 30 टेक्स लिए एक डायलॉग के लिए, एंड आई जस्ट couldn't break it. I don't know why, but it was a very bad day, and like I felt like crying, and then we took a break also. I don't know, Namoshi, if you remember the scene. I do.
And then we went on a lunch break, and because everyone was like, okay, scene happening, and then we went on a lunch break, and then after that it went okay, the scene went okay, and then we went ahead. आपके साथ कभी? Well, मेरे लिए साक्षी रोज चैलेंज था बैड बॉय में, क्योंकि मैं फिल्म का कैरेक्टर जो है, लीड कैरेक्टर मेरा है, टाइटल रोल मेरा है, और ये जो कैरेक्टर है मेरा फिल्म में रघु वर्मा का, वो बहुत ही लाइवली और मजाकिया आदमी है, नोटोरियस है, बट मासूम भी है। तो वो पूरी फिल्म जो है उसके रघु और ऋतु, अमरीन और मेरे कैरेक्टर पर ही सेंटर्ड है। तो एवरी डे जब इमोशन होता था, कॉमेडी होती थी, इस फिल्म में जॉनी लीवर भी है साक्षी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं उनके साथ जब मुझे कॉमेडी करनी थी मेरी क्या हालत हुई होगी। तो ऑफ कोर्स जब आप अच्छे एक्टर्स के साथ काम करते हैं आपका काम इजियर हो जाता है, और उसमें मैं अमरीन का भी नाम लेना चाहूंगा। अमरीन ने बहुत मदद की है मेरी इस फिल्म में, परफॉर्मेंस को बहुत इनहांस किया है अमरीन ने, और राज जी ने, मैं कहूंगा हम सारे एक्टर्स को इतना जबरदस्त वे में डायरेक्ट किया है कि फॉर अस आवर जॉब बिकेम इजी बिकॉज राज जी वाज सो क्लियर इन द हेड एंड सो कमिटेड टू हिज जॉब। मेरा सवाल ये होगा कि बिकॉज जैसे आप लोग फिल्म फैमिली से आते हैं, सो फॉर आउटसाइडर्स जो फिल्म फैमिली से कोई नाता नहीं रखते, उनको हमेशा लगता है कि इनको हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता होगा, इनकी लाइफ तो कितनी अच्छी होगी, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून एंड गोल्डन स्पून एंड व्हाट नॉट। अगर आप फिल्म्स में नहीं भी आते तो भी परसेप्शन रहता है कि यार इनकी लाइफ तो कितनी अच्छी रही होगी। लेकिन कुछ टाइम पहले जब करण देओल ने डेब्यू किया था, तो उन्होंने बताया था कि आई नो सब लोग सोचते थे कि मैं सनी देओल का बेटा हूँ तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी, लेकिन बचपन में ही वाज बुलीड कि मतलब मतलब तुम्हारे फादर जितने स्ट्रॉन्ग है, तुम हो क्या हमें मार के देखो, एंड देन ही वाज बुलीड बिकॉज ऑफ दैट। कभी आप लोग के साथ ऐसे हुआ दैट इसका फ्लिप साइड आपको मिला कि जो प्रिविलेज के साथ लोग बुली करे, आपको कुछ उल्टा सीधा सुनने को मिला जस्ट बिकॉज यू कम फ्रॉम वेयर यू कम फ्रॉम? आई अग्री कि वो जो फील कर रहे हैं वो करेक्ट है ऑन देयर बिहाफ, बट देन आई ऑल्सो फील लाइक एट द एंड ऑफ द डे हम सब ह्यूमंस हैं, हम सबके गुड डेज है, बैड डेज है, हम सबको प्रॉब्लम्स है। जस्ट बिकॉज हम एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, दैट डजंट मीन कि हमारे सारे प्रॉब्लम्स वैनिश हो जाएंगे, बट आई थिंक हम सब ह्यूमंस हैं, हम सब स्ट्रगल करते हैं, और हमारे सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं जस्ट लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? साक्षी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो प्रिविलेज है जिंदगी में जो हमें मिला है, वो हमें मिला है बिकॉज हमारे माँ बाप ने बहुत मेहनत से उसको कमाया है। हमारी जिंदगी स्मूथ गई है, लेकिन साजिद भाई की लाइफ हो, मेरे फादर की लाइफ हो, उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखी है लाइफ में। Definitely. तो उन्होंने इतनी साल स्ट्रगल की, सक्सेस मिली, तो आज हमें ये जिंदगी दे पाए। इंडिविजुअली साक्षी, प्रिविलेज को मैं डिनाई नहीं कर सकता। आज अगर अमिताभ बच्चन साहब और सलमान भाई हमारे लिए ट्वीट कर रहे हैं बिकॉज हम प्रिविलेज्ड हैं, इसमें कोई डिनाइंग नहीं है। एक मेरे फादर का गुडविल है, हमारी फिल्म का अच्छा बज है, तो ये प्रिविलेज से ही आता है साक्षी, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। मैं और अमरीन को तो अभी साबित करना है हमारे टैलेंट को, क्योंकि सलमान भाई, बच्चन साहब, वरुण, इन सब ने एक गुडविल है हमारे फादर्स का, उस पर एक सपोर्ट किया है हम दोनों को। बट वी हैव टू प्रूव आवरसेल्व्स बिकॉज अभी गुडविल हमें एक एक्सटेंट तक हेल्प करेगा, प्रिविलेज भी एक एक्सटेंट तक हेल्प करेगा, लेकिन अभी मैं और अमरीन को प्रूव करना होगा विद आवर टैलेंट कि हम हकदार हैं कि नहीं इस फिल्म या इस फील्ड के लिए। Also, I want to say, like, I love what Namoshi said. He said कि हमारे फादर्स ने बहुत हार्ड वर्क करके वो यहाँ पे जो मुकाम पे है वो उनके हार्ड वर्क की वजह से है। डेफिनेटली मिथुन सर एंड मेरे डैड ने फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट किया है अपना नाम कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में। एंड आई थिंक अगर नमोशी और मेरी तरफ ये अपॉर्चुनिटी आती है और हम इस चीज़ को लेट गो करते हैं, तो आई थिंक वी वुड बी सिली इफ वी लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी just because we are privileged. And then if no one says Alia Bhatt or Ranbir Kapoor, they are from a privileged family, because now they are so good with their acting, now they're so good with the selection of their films. No one says that they belong to a privileged family or like nepotism. It's because of the pure talent. And now we're just waiting for people to see Namoshi and Meri performance, because we've really worked very hard. Like I said, you can get one movie
because of your background or anything, but then the audience, we have changed as we are growing. The audience has changed. They like you in one movie, and then the next movie, if you don't do well, then they don't care what movie you're from. It's purely talent now. जी, जब आप दोनों ऑडिशंस दे रहे थे, जैसे आपने बोला कि आप बहुत सारे ऑडिशंस दे रहे थे, राइट? तो उस दौरान में आपकी मेंटल हेल्थ का स्टेटस क्या था? बिकॉज आफ्टर सो मेनी रिजेक्शंस एंड ऑल, जैसा आपने कहा, तो ऑब्वियसली ये कोई भी इंसान हो, अगर बहुत सारे रिजेक्शंस होते हैं स्पेशली बिफोर गेटिंग देयर फर्स्ट प्रोजेक्ट कोई भी प्रोफेशन में, तो इंसान अपने आप को डाउट करता है कि लाइक कि मैं हूँ भी इसके लिए, मैं क्या कर रहा हूँ या क्या नहीं. सो व्हाट वर यू गोइंग थ्रू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? वेल, मैं ऑडिशंस तो मैंने मतलब काफी दिए हैं, मतलब मुझे नंबर भी याद नहीं है. मुंबई में आराम नगर, आपको पता होगा साक्षी, वहां पर मैं बहुत भटका हूँ. तो पहले ये इसमें मजेदार किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि पहले जब मैंने ऑडिशन देना शुरू किया तो मैं मेरे फादर की मर्सिडीज में गया था 2 दिन ऑडिशन देने. तो मेरे फादर ने मुझे कहा, क्या बात है, तेरी स्ट्रगल मर्सिडीज में है, तू तो छा गया. तो मुझे लगा कि मेरी जेन्युइनली तारीफ कर रहे हैं. फिर अगले दिन मेरे को बोला, चुपचाप ऑटो पकड़, जेट्टी से जा, वहां से ऑटो पकड़ के जाओ. तो मुझे रियलिटी चेक मेरे घर पे ही मिल जाता है साक्षी के आपको स्ट्रगल करनी है तो आपको खुद से करना पड़ेगा. और मुंबई में जैसे अभी आप कह रहे थे कंपटीशन है, नेपोटिज्म व्हाटएवर, जब आप ऑडिशन करते हो साक्षी, आपको पता चलता है आप सिर्फ स्टार किड्स या फिल्म वालों से नहीं लड़ रहे हो, आप 50 और लड़कों के साथ लड़ रहे हो जो उस ऑडिशन के लिए आए हैं, जिनका फिल्म से कोई लेना देना नहीं है. यू नो, दे आर आउटसाइडर्स, बट वो आए हैं अपना ड्रीम जीने के लिए. तो उस 50 लोगों में एक खड़ा होना, कभी कभी तो मेरा नंबर तक नहीं आता था ऑडिशन में कि 30th नंबर है नमोशी, बोलते थे लिख दो. और फिर 25 में कोई सिलेक्ट हो जाता था और बोलते थे वी आर सॉरी, वी ऑलरेडी गॉट द एक्टर. कितनी बार तो हमको बोलते थे, भाई ये डिस्क्रिप्शन है, टॉल, कर्ली हेयर, फेयर, हमको मैसेजेस आते थे ग्रुप में. और वहां जब पहुंचता था तो कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे दरवाजा खोल के बोलती थी, सॉरी यू आर नॉट फिट. कितनी बार तो मुझे बोलते थे, यू आर नॉट फिट, नहीं आप, यू डोंट फिट द बिल. तो और जो फिट बिल नहीं कर रहा है उसका ऑडिशन हो जाता था. तो बहुत ही अजीब और डिफिकल्ट प्रोसेस है ये, लेकिन उसमें मजा इसलिए आता था क्योंकि रोज मैं इस उम्मीद से उठता था शायद आज मुझे काम मिल जाए. तो आई वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि शायद आज मुझे कोई ले ले, एक एड में या एक फिल्म में या शॉर्ट फिल्म में, क्योंकि मैं ऑडिशन हर चीज के लिए देता था. तो नमोशी की कभी हिम्मत नहीं टूटी, हम कह सकते हैं. हिम्मत कैसे हारना चाहिए साक्षी? आई मीन, बचपन से प्रिविलेज रहा हूँ, 3 वक्त की रोटी मिली है, कपड़ा, खाना, घर सब मिल गया. अभी रिजेक्शन तो जिंदगी का हिस्सा है, उससे डर जाएंगे तो क्या है, मतलब लड़ना भी तो है ना. It's true. I feel like अगर आप किसी चीज को लेके आप बहुत पैशनेट हो और आप चाहते हो और आप अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर पाते हो उस चीज के बिना, तो आई थिंक मैं उसे स्ट्रगल नहीं टाइटल देना चाहूंगी. आई थिंक मैं बोलूंगी ऑब्स्टिकल्स. आई थिंक वो बेटर होगा, क्योंकि स्ट्रगल बहुत ही एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है. एंड देन आई थिंक ऑब्स्टिकल वुड, जैसे हर लाइफ में होता है, हर इंडस्ट्री में होता है, आई थिंक ऑब्स्टिकल द बेटर वर्ड. हर चीज में आपको ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आपको बस उसको क्रॉस करना होगा. और आई थिंक जैसे नमोशी ने, आई एम सो प्राउड कि उन्होंने गिव अप नहीं किया, एंड देन ही जस्ट गॉट बैड बॉय. सो आई थिंक यू हैव टू वेट फॉर योर. तो आपने भी इस फिल्म को मिलने से पहले और दूसरी जगह भी ऑडिशंस दिए थे? जी, मैंने ऑडिशंस दिए थे, बट it just didn't work out for whatever reasons, जो from my side or from their side. But I'm just, whatever happens for a reason. So I think it was just meant to be that I got bad boy. Yeah, I have an interesting thing to ask now. As कोई एक्टर्स बनते थे तो उनका एंटोराज हो जाता है कि उनका एक स्टाइलिस्ट रहेगा, उनका एक पीआर पर्सन रहेगा, उनका दे आर लाइक 4-5 पीपल, कभी उनसे ज्यादा भी, दे आर ऑलवेज सराउंडेड बाय दैट. तो वो फीलिंग अभी कैसी लग रही कि ओ लाइक आई हैव 4-5 पीपल वर्किंग जस्ट फॉर मी. सो हाउ आर यू लाइक टैकलिंग दैट? ऐसा वो कैसी, हाउ यू मैनेजिंग दैट? Nams, are you going first or should I say? You go first, Amreen, you go first. I mean, the first time this happened was on set, like having a team just for you for hair, makeup, costume. So it was new to us, and then it was like they were constantly around us, and it was something new. So it was a little difficult in the beginning to adjust to it, but I think it's a big part of our career. We have to get used to it.
think you can't take a chance looking. I don't know how to say looking. I can't find the better words, but then yeah, I think it's very important to have a team to make you look the way to present to yourself to the audience. Yeah. Namaste. Well, firstly, I want to give a big shout out to Parul Chawla, who is our exclusive PR. PC, you're the best. Yes. Sakshi, it was overwhelming. You know, हम लोग जो एक्टर्स हैं, हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि जब हम स्क्रीन पे आते हैं, हमारे मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट और जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर होते हैं, वो कितना एक्टर को हर शॉट पे हेल्प करते हैं. We were fortunate कि निहारिका बासन did our styling for the film. हमारा मेकअप मेरा मेकअप सुभाष सिंह ने किया था, सोनू ने किया था, गणेश अन्ना जो इतना मुझे हेल्प किया शूटिंग में. तो एवरीबॉडी, एवरी शॉट, साक्षी, दे टुक केयर ऑफ मी. तो अगर मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, इट इज बिकॉज दे वर्क सो हार्ड ऑन मी. ऑनराज जो होता है वो आपको हेल्प करने के लिए होता है. एंड वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमको इतने प्रोफेशनल और टैलेंटेड लोग मिले. And I don't think a lot of people realize that before each experience, like appearance, it takes a team to make you look the way you look. It's not easy, and I think I'm really grateful to our whole team in Bad Boy for making sure that each and every frame we look presentable, we look like the hero and the heroine of the movie. जी जी. तो जब आपके लिए टीम काम कर रही होती है, तो ऑब्वियसली अभी आप दोनों बहुत नए हैं, तो जब आपको कुछ लग रहा होता है कि शायद अगर ये चीज हो तो ज्यादा अच्छी हो, तो आप अभी अपना पॉइंट रख पाते हैं, या फिर आपको लगता है कि मे बी शायद अभी सही टाइम नहीं है मेरा कुछ भी एडवाइस देने का, बिकॉज आई एम सो न्यू? नहीं, हम लोग कह देते हैं अगर हमें लगता है, बट अब तक पारुल ने इतना माइंड ब्लोइंग जॉब किया है साक्षी. आई डोंट नो आपने गौर से देखा है कि नहीं, बट बस 3-4 महीने पहले मैं और अमरीन कवर पेज पे थे, FHM मैगजीन के कवर पेज पे थे, ले ऑफिशियल के कवर पेज पे थे. हम दो न्यू कमर्स के लिए इससे बड़ा क्या हो सकता है, यू नो. तो साजिद भाई, पारुल और राज जी ने इतनी हम पे मेहनत की है कि अगर हम क्रिप करेंगे तो हम बेवकूफ होंगे. Yeah, definitely. I think obviously we worked with a lot of experts जो industry में top है, so they know what they're doing, and then obviously जो advice देंगे वो हमारे better के लिए है. तो हमने सुना, हमें जो सही लगा हमने वो किया. अगर हमें लगा कि हम इस चीज को better कर सकते तो हमने politely कहा. Obviously there's no need to be rude, but I think people were very open and welcoming to listen to what we also have to say as newcomers. मेरा जाते जाते आखिरी क्वेश्चन ये है कि अभी लाइक थिएटर का लाइक एवरीबॉडी इज लाइक कि लॉकडाउन हो गया है, बट शायद लॉकडाउन खुलने के बाद भी लोग शायद डरे थिएटर में जाने को, या पता नहीं क्या होगा. लाइक सो उस मामले में हाउ यू हैंडलिंग द स्ट्रेस, एंड क्या ये मूवी आप मतलब थिएटर्स में ही रिलीज होगी या फिर कुछ ऑल्टरनेट भी सोचा जा रहा है इफ थिंग्स डोंट गो एज प्लान्ड? I don't know COVID-19 मतलब normal क्या होने वाला है इसके बाद. I don't know what is the definition of normal, like how is it gonna be afterwards, and I know for a fact that it's gonna take a lot of time theaters open होने में, because a lot of crowd and then with everything. So but Bad Boy theaters में ही release होगी, even if it's gonna take few months here and there, but it's worth the wait. Absolutely, I agree with Amreen. हम एक बहुत ही टेंस टाइम से गुजर रहे हैं. COVID-19 is not a small thing, it's a pandemic all over the world. तो हमें इसे केयरफुली पहले इससे निकलना है, और जो न्यू नॉर्मल होगा उसको अडेप्ट करना है. लेकिन मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो इंटरव्यू देख रहे हैं कि बाहर ना निकले सेफ्टी के बिना, अपनी इसको ग्रांटेड ना ले. वी ऑल आर लकी दैट हमें इस बीमारी से फेस नहीं करना पड़ रहा है. But we have to be safe, and we have to care about not only our lives but even so many other people who can get affected by this disease. So I would request people to hold on and wait for better times. And for Bad Boy, बड़े पर्दे पे आएगा तो मजा आएगा, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि कुछ बोल नहीं सकते कब क्या खुलने वाला है. Yeah. Bad Boy is for the audience, and we care about the audience. We just request that everyone stays home, and then this is only going to help us recover faster, and it's going to help people who are less fortunate. So
The sooner we come out of this, it's better. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई रियली होप कि आपकी फिल्म बहुत बड़ी सुपर हिट हो और आप जैसी आपकी फर्स्ट फिल्म है आप दोनों ही बहुत बड़े सुपरस्टार्स बन जाए. आई रियली होप दैट. इट वाज रियली लवली टॉकिंग टू यू बोथ. I think you guys still have that rawness and honesty which audiences would love. So thank you for talking to us and all the best. Thank you so much. Thank you and Eid Mubarak to all of you. Eid Mubarak, yes. Eid Mubarak, yeah. Bye. Thank you.